लेक्चर 6 मैथ 601। अब हम देखते हैं मर्ज नोड क्या होती है। अ टाइप ऑफ नोड वेयर ऑल द एक्टिविटीज़ आर मर्ज। एक ऐसी नोड जहाँ पे हर एक्टिविटी मर्ज होती है। हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्टिविटी 1 है, एक्टिविटी 2 है, एक्टिविटी 3 है, सब मर्ज हो रही हैं एक्टिविटी 4 पे। सो यहाँ पे एक्टिविटी 4 पे सब मर्ज हो रही हैं। सो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है मैनी टू वन, मैनी एक्टिविटीज़ मर्ज हो रही हैं एक एक्टिविटी पे जो एक्टिविटी 4 है। मर्ज नोड की एग्जांपल हम देखते हैं बस टर्मिनल। कोई भी बस है वो मुख्तलिफ वर्कर्स को लेके जा रही है किसी कंपनी में, तो बस तब तक नहीं चलेगी जब तक कि वो वर्कर्स से बस फुल ना हो जाए। और वो किसी वर्कर को ऐसे नहीं होगा, किसी वर्कर को वो ना लेके जाए, सबको लेके जाएगी। सो बस एज अ मर्ज है, मतलब वो मुख्तलिफ वर्कर्स को इकट्ठा कर रही है एक जगह पे, फिर वर्कर्स उसमें बैठ के अपनी कंपनी वगैरह में जा सकते हैं। तो बस एज अ मर्ज है, वो तब तक नहीं चलेगी जब तक कि तमाम वर्कर्स बस में आना चाहिए। सो अब हम देखते हैं ब्रश नोड क्या होती है। ब्रश नोड इसका इन्वर्स है मर्ज नोड का। वो पैटर्न फॉलो कर रहा था मैनी टू वन, अब ये पैटर्न फॉलो करता है वन टू मैनी। मतलब यहाँ पे हम एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 1 परफॉर्म होगी तो एक्टिविटी 2 परफॉर्म होगी। एक्टिविटी 2 के परफॉर्म होने के साथ एक्टिविटी 3, 4 और 5 परफॉर्म होंगी। अब हमने जैसे बस की एग्जांपल ली थी, सपोज बस, उसी बस ने वर्कर्स को लेके चली है वो बस। सो उस एक कंपनी में या कहीं वो रुक गई है, तो वहाँ पे उसने वर्कर्स को उतार दिया, तो वर्कर्स वहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, फिनांस में, अकाउंटिंग में, मैनेजिंग में। सो ये ब्रस्ट नोड होगा। वहाँ पे हमने एग्जांपल ली थी, बस ने मुख्तलिफ पैसेंजर्स को इकट्ठा किया है, मुख्तलिफ वर्कर्स को इकट्ठा किया है और फिर बस चली है। यहाँ पे बस कंपनी में पहुँच गई, वहाँ से उसने मुख्तलिफ वर्कर्स को उतार दिया, तो वर्कर्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाएंगे। जब मुख्तलिफ वर्कर्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जाएंगे सो ओबियसली कोई एक्टिविटी परफॉर्म होगी। इस तरह 3, 4, 5 एक्टिविटी परफॉर्म होगी। कोई डिपार्टमेंट फिनांस में जा रहा है, कोई अकाउंटिंग में, कोई मैनेजिंग में, तो कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म होगी। सो ये हमने ब्रस्ट नोट की एग्जांपल की है। सो अब हम देखते हैं ड्यूरेशन क्या होता है। डायग्राम ड्रा किए, एक्टिविटीज़ हैं 1, 2, 3, 7, 8, 11। सो यहाँ पे 16, 20, 50, 10, 3, 15, 12, 16, 30, ये क्या है? ये हमने ड्यूरेशन ली है। हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि हमने डेज़ लिए हैं इसको कंसेप्ट को समझने के लिए। अब यहाँ पे हमने इवेंट्स तो लिख दिए 1, 2, 3, 7, 8, 11, ठीक है। अब ये ज़ीरो क्या है? कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा उसका स्टार्टिंग टाइम ज़ीरो होगा, ठीक है। और सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्टिविटी होती क्या, मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमें पता हो, परफेक्ट एस्टीमेट पता हो, टाइम कितनी देर में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, कितने टाइम में होगा। तो ये पैटर्न फॉलो करता है क्रिटिकल पाथ मेथड वाला, ठीक है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं वो भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा है कि हमें वो ड्यूरेशन या परफेक्ट टाइम पता है। सो ये डिजिट्स में बता रहा है, तो हमें तो हमें इतना तो पता चल गया कि क्रिटिकल पाथ मेथड है। सो हम देखते हैं, जो एक्टिविटी 1 है वहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्टिंग है तो ज़ीरो होगा, ठीक है, डे ज़ीरो होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक्टिविटी 2 पे हम लोग देख रहे हैं 16 डेज़ लगे। एक बात याद रखनी है, जो स्टार्टिंग एक्टिविटी है, नेक्स्ट जो उससे फर्दर एक्टिविटी है, तो उसके डेज़ स्टार्टिंग एक्टिविटी से ज़्यादा होंगे, प्रीवियस एक्टिविटी से ज़्यादा होंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट ने अगर कंप्लीट होना तो ऐसे नहीं हो सकता कि उसके डेज़ उससे कम हो जाए। सो सेकंड में हम लोग देख रहे हैं 16 डेज़ लिए, और फिर थर्ड एक्टिविटी में 20 डेज़ लिए, और फिर थर्ड के बाद देखें 7 एक्टिविटी में 15 लिखा हुआ है। 15 हमने पहले कहा है कि डेज़ कम नहीं हो सकते प्रीवियस एक्टिविटी से। सो हम देख रहे हैं कि कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है। ये कर रहा है 137 वाला, तो हमने 3 वाला, जो 3 में जितने डेज़ लगे थे उसको उसमें ऐड कर दिया। ये जनरल सी बात है। 16 में कर दिया, 20 में 15 ऐड कर दिया। अब हम देख रहे हैं 8 एक्टिविटी में कितने डेज़ लग रहे हैं। 8 एक्टिविटी में जाने का हमारे पास मुख्तलिफ पाथ्स हैं, देखें 1, 3, 8 जा सकते हैं हम, या 1 to 8 जा सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग गए 1 to 8, तो 16 + 15 कर दिया, और हम फिर गए 1, 3, 8, 20 + 10 कर दिया, और एक और पाथ है इसका, ठीक है, 1, 3, 7, 8, 20 + 15 + 3 कर दिया। सिमिलरली हमने 11 को भी कर लिया। सो ये ड्यूरेशन या डेज़ हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि CPM में कौन से स्टेप हैं। इतना तो हमें पता चल गया कि क्रिटिकल पाथ मेथड है। अब इसमें कौन से स्टेप्स हम लोगों ने करने हैं, और टाइम्स वगैरह, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम,
वो सारे टाइम हमने कैसे कैलकुलेट करने हैं, सो हम डिस्कस नेटवर्क को ड्रा करना है। फिर हमने टाइम शेड्यूल देखना है हर एक्टिविटी का, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम को हमने कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमने अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकालना है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को टाइम में ऐड कर देंगे और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम को निकालने के लिए लेटेस्ट फिनिश टाइम में से टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और फिर हमने फ्लोट कैलकुलेट करना है। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोट हम स्टडी करेंगे। फ्लोट में हमने स्टार्टिंग टाइम और फिनिश टाइम का डिफरेंस लेना है और ये एक आंसर पॉजिटिव आएगा। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ओवर लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम। सो हम इस लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट बाद में करेंगे। अभी ये लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया तो इसलिए मैं यहीं पे ही लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे ये सारे टाइम शेड्यूल हमने कैसे फाइंड करने हैं और उनको एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो अभी के लिए इतना।